सीता की अग्नि परीक्षा का गूढ़ रहस्य जानिए रामकथा का छिपा सत्य। प्रिय श्रद्धालु श्रोताओं और धर्म प्रेमी साथियों, आप सबका इस पावन कथा श्रवण में हृदय से स्वागत है। आज हम एक ऐसे प्रसंग पर मनन करने जा रहे हैं जो युगों युगों से चर्चा का विषय रहा है। ये प्रसंग है माता सीता की अग्नि परीक्षा। सामान्य दृष्टि से देखने पर यह केवल एक परीक्षा प्रतीत होती है, मानो सीता को अपनी पवित्रता सिद्ध करनी पड़ी हो। परंतु जब हम गहराई में उतरते हैं तो पाते हैं कि यह केवल एक स्त्री की परीक्षा नहीं थी, बल्कि यह भगवान राम की गहन लीला का हिस्सा था। इसमें समाज के लिए शिक्षा थी, धर्म का आदर्श था और आत्मा परमात्मा के मिलन का दिव्य संदेश छिपा था। राम को पहले से ही ज्ञात था कि रावण द्वारा सीता का अपहरण होगा। वे त्रेतायुग के केवल एक राजा ही नहीं थे, वे विष्णु के अवतार थे। उन्हें हर घटना का पूर्वाभास था। उन्होंने पहले ही यह व्यवस्था कर दी थी कि जब रावण सीता का हरण करेगा तब वह केवल उनकी छाया को ही ले जा सके। असली सीता को उन्होंने अग्निदेव की शरण में रख दिया। अग्निदेव स्वयं साक्षी बने और सीता को अपनी पवित्र अग्नि में सुरक्षित रखा। इसीलिए जब रावण ने सीता को लंका में ले जाकर अशोक वाटिका में कैद किया तब वास्तव में वह सीता की छाया थी। अब आप सोचिए, जब सब पहले से ही निर्धारित था तो फिर अग्नि परीक्षा की आवश्यकता क्यों पड़ी? राम को तो ज्ञात था कि सीता निष्कलंक है। सीता तो स्वयं लक्ष्मी स्वरूपा है, उन पर कोई संदेह हो ही नहीं सकता। तो फिर यह अग्नि परीक्षा क्यों? इसका उत्तर है, ये परीक्षा राम और सीता के बीच का विषय नहीं था, ये परीक्षा समाज के लिए थी। समाज की दृष्टि में प्रश्न उठ सकते थे। लोग कह सकते थे कि सीता इतने दिनों तक रावण की कैद में रहीं तो उनकी पवित्रता संदिग्ध है। राम ये सब जानते थे। वे केवल पति नहीं बल्कि अयोध्या के राजा और संपूर्ण मानव समाज के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम थे। उन्हें यह सुनिश्चित करना था कि आने वाले युगों तक सीता की छवि निष्कलंक रहे। इसलिए उन्होंने अग्नि परीक्षा का विधान किया। जब सीता ने अग्नि में प्रवेश किया तब छाया सीता अग्नि में विलीन हो गई और असली सीता अग्नि से बाहर आई। अग्निदेव स्वयं प्रकट होकर बोले कि सीता सर्वथा पवित्र हैं, उन पर कोई भी दोष नहीं है। ये केवल एक लौकिक प्रमाण नहीं था बल्कि दिव्य साक्ष्य था। समाज के सामने देवताओं की उपस्थिति में ये घोषणा हुई कि सीता निष्कलंक है। इस प्रकार उनकी प्रतिष्ठा और सतीत्व युगों युगों तक सुरक्षित हो गया। अग्नि परीक्षा का एक और गहरा रहस्य है। अग्नि केवल जलाने वाली शक्ति नहीं है बल्कि शुद्ध करने वाली शक्ति भी है। सोना जब अग्नि में तपता है तो उसमें से सारी अशुद्धियां निकल जाती हैं और वह और भी अधिक चमकने लगता है। उसी प्रकार जब कोई आत्मा जीवन की कठिनाइयों और परीक्षाओं से गुजरती है तो उसका वास्तविक स्वरूप प्रकट होता है। सीता की अग्नि परीक्षा हमें ये सिखाती है कि कठिनाइयां आत्मा को शुद्ध करती हैं और जो सतीत्व और धर्म में अडिग रहता है वह अंततः उज्ज्वल होकर निकलता है। ये घटना केवल उस समय के समाज के लिए नहीं बल्कि आज के समाज के लिए भी शिक्षा है। अक्सर हम देखते हैं कि लोग बिना प्रमाण के दूसरों के चरित्र पर प्रश्न उठा देते हैं। विशेषकर स्त्रियों पर समाज संदेह करने में पीछे नहीं हटता। लेकिन रामकथा का ये प्रसंग हमें रोकता है और कहता है, हे मानव, पहले सत्य को परखो, अग्नि जैसी साक्षी प्राप्त करो, बिना प्रमाण के किसी के चरित्र पर उंगली मत उठाओ। अब भक्तों, अग्नि परीक्षा केवल एक ऐतिहासिक प्रसंग नहीं बल्कि यह आध्यात्मिक प्रतीक भी है। सीता आत्मा का प्रतीक है और राम परमात्मा का। रावण अहंकार और माया का प्रतीक है। जब आत्मा संसार की माया में बंध जाती है तो ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपवित्र हो गई है, लेकिन वास्तव में आत्मा सदैव शुद्ध रहती है। माया केवल उसकी छाया को पकड़ पाती है। जब आत्मा सत्य और धर्म की अग्नि में तपती है तब माया रूपी छाया नष्ट हो जाती है और आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट होती है। यही सीता की अग्नि परीक्षा का आध्यात्मिक अर्थ है। राम सीता की यह लीला हमें ये सिखाती है कि जीवन में अग्नि परीक्षाएं आएंगी। कभी परिस्थितियां कठिन होंगी, कभी लोग संदेह करेंगे, कभी समाज आलोचना करेगा। परंतु यदि हम सत्य और धर्म में अडिग रहें तो अंततः अग्नि स्वयं हमारी रक्षा करेगी और हमारे निष्कलंक स्वरूप को प्रकट करेगी। लेकिन सीता का जीवन केवल एक अग्नि परीक्षा तक सीमित नहीं रहा। अयोध्या लौटने के बाद भी उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जब रामराज्य स्थापित हुआ और सब ओर सुख शांति छा गई, तब भी एक धोबी ने अपनी पत्नी के चरित्र पर संदेह करते हुए राम पर कटाक्ष किया कि मैं तो राम नहीं हूं कि अपनी पत्नी को पराई छाया से लौटने पर स्वीकार कर लूं। ये वचन राम के कानों तक पहुंचा और उन्होंने समाज की मर्यादा को अपनी व्यक्तिगत भावनाओं पर प्राथमिकता दी। सीता गर्भवती थी, फिर भी राम ने उन्हें वनवास भेज दिया। ये सीता की दूसरी अग्नि परीक्षा थी। उन्होंने बिना शिकायत, बिना विरोध के इस पीड़ा को स्वीकार किया।
उन्होंने वन में रहकर लव और कुश को जन्म दिया और उन्हें धर्म और नीति की शिक्षा दी। आगे चलकर यही लव कुश रामायण का पाठ करते हैं और संपूर्ण समाज को धर्म का संदेश देते हैं। अंततः जब समय आया, सीता ने धरती माता से प्रार्थना की कि यदि मैं जीवन भर निष्कलंक रही हूँ, यदि मैंने सतीत्व में कभी विचलन नहीं किया, तो मुझे अपनी गोद में समा लो। धरती फट गई और सीता उसमें समा गई। यह उनका अंतिम प्रमाण था। अग्नि ने पहले उनकी पवित्रता की गवाही दी थी, अब धरती ने अंतिम प्रमाण दिया। इस प्रकार अग्नि और पृथ्वी दोनों ने सीता की निष्कलंकता की पुष्टि की। ये प्रसंग हमें ये सिखाता है कि सत्य और धर्म की रक्षा अंततः स्वयं प्रकृति करती है। जो व्यक्ति सच्चा होता है, उसके लिए अग्नि और धरती दोनों साक्षी बनते हैं। यही कारण है कि सीता आज भी न केवल राम की पत्नी के रूप में, बल्कि सतीत्व की देवी के रूप में पूजी जाती हैं। प्रिय श्रोताओं, सीता की अग्नि परीक्षा का ये गूढ़ रहस्य हमें ये सिखाता है कि जीवन में आने वाली कठिनाइयां वास्तव में अग्नि परीक्षाएं हैं। वे हमें तोड़ने नहीं, बल्कि और अधिक मजबूत और शुद्ध बनाने आती हैं। यदि हम धैर्य रखें, विश्वास रखें और धर्म में अडिग रहें, तो अंततः सत्य की विजय होती है। राम ने हमें ये संदेश दिया कि मर्यादा ही जीवन की सबसे बड़ी शोभा है। व्यक्तिगत सुख दुख से ऊपर उठकर समाज और धर्म की मर्यादा को निभाना ही सच्चा आदर्श है। और सीता ने हमें ये सिखाया कि स्त्री केवल प्रेम और सौंदर्य की प्रतिमूर्ति ही नहीं, बल्कि त्याग, धैर्य और धर्म की मूर्ति भी है। आज के युग में भी ये प्रसंग उतना ही प्रासंगिक है। हमें सीता की तरह धैर्य और मर्यादा से जीवन जीना है, राम की तरह सत्य और धर्म का पालन करना है। समाज में स्त्री के सम्मान की रक्षा करनी है और बिना प्रमाण के किसी पर संदेह नहीं करना है। यही रामकथा का संदेश है, यही सीता माता का आशीर्वाद है। सम्मानीय दर्शकों, सीता माता की अग्नि परीक्षा हमें ये सिखाती है कि कठिनाइयां हमें तोड़ने नहीं, बल्कि और अधिक शुद्ध और दृढ़ बनाने आती हैं। जैसे अग्नि सोने को तपाकर और अधिक उज्ज्वल करती है, वैसे ही जीवन की परीक्षाएं आत्मा को निर्मल करती हैं। इसलिए आइए हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि बिना प्रमाण किसी पर संदेह न करें, स्त्री के सम्मान की रक्षा करें और जीवन में हर परिस्थिति में सत्य और धर्म का पालन करें। माता सीता का आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहे। अगर आपको ये कथा पसंद आए हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ये दिव्य संदेश और अधिक लोगों तक पहुंच सके।